हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे दिसंबर के टॉप 70 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्या है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो इस बार जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, जो कि एक फार्मूला 1 रेस है, इसका खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन। मैक्स वर्स्टैपिन जो है, अगर इनकी बात करते हैं तो ये रेड बुल की कार को ड्राइव करते हैं और ये बेल्जियम एंड नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए फार्मूला 1 जो ड्राइवर हैं ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, हु हैज़ बीन चूजन एज टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय टाइम मैगजीन। आंसर है एलन मस्क। फ्रेंड, एलन मस्क को टाइम पत्रिका के द्वारा, जो टाइम मैगजीन है, उन्होंने अपना टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और एलन मस्क आपको पता होगा कि टेस्ला और स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके फाउंडर और सीईओ हैं। क्वेश्चन अगला है देखिए, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, जिसको नाम दिया गया है स्मार्ट। तो 13 दिसंबर को इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। तो फ्रेंड, इसका जो परीक्षण है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अच्छा, इसमें आप लोग ये चीज़ और ध्यान रखें कि डीआरडीओ ने इसका परीक्षण कहाँ पे किया है, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इसका किया गया उड़ीसा के बालासोर कोस्ट पे, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो नेम है वो है स्मार्ट, जिसे बोला गया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव 4.5 डे वर्क वीक। तो ऐसा कौन सा देश है? तो फ्रेंड आंसर इज यूएई। तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया का पहला देश बन गया है जहां पर 4.5 दिन का कार्य सप्ताह। 4.5 दिन का देखिए मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप मंडे से लेके थर्सडे तक जो वर्क टाइमिंग रहेगा वो आपका फुल डे रहेगा, जो कि रहता है 7:30 से 3:30 के टाइमिंग पे। उसके बाद जो फ्राइडे का टाइम रहेगा वो रहेगा हाफ टाइम, ठीक है, हाफ ही डे वर्क करना पड़ेगा 7:30 से लेके 12 o'clock तक। एंड सैटरडे और जो संडे है उस दिन रहेगा ऑफ। तो ये हो गया 4.5 डे वर्क वीक। और इसे लागू करने वाला, शुरू करने वाला पहली कंट्री बनी है वो है यूएई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। इस दिन की थीम की बात कर लेते हैं। तो थीम है देखिए एनर्जी एफिशिएंट इंडिया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत, ये इसकी 2021 में थीम है। क्वेश्चन है अगला, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेटस रिपोर्ट इन इंडिया, कौन सा स्टेट या यूटी है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के? तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो आपके कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक पूरी की पूरी रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है। इसमें अगर बात कर लेते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं लगभग 2.5 लाख जो हैं वो आपके व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रिक। देन नेक्स्ट दिल्ली और उसके बाद है कर्नाटका। इसे इशू किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इसको इशू किया गया। और इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? उनका नेम है नितिन गडकरी जी। ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, वेयर इज़ द एशियन रोइंग चैम्पियनशिप 2021 हेल्ड। ये जो चैम्पियनशिप हुई है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है थाईलैंड में। अच्छा, भारत ने इस चैम्पियनशिप में कितने मेडल जीते? तो भारत ने इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ 4 जो हैं इसमें सिल्वर मेडल भी जीते गए हैं। तो भारत ने टोटल इसमें 6 मेडल जीते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर इडा एस स्किडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन अवार्ड। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अजीम प्रेमजी को। तो ये इन्हें क्यों दिया गया है? तो देखिए समाज में, सोसाइटी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया। और इस बार जो इसका एडिशन हुआ है वो इसका 10th एडिशन हुआ। अगला क्वेश्चन, विच मेडल हैज़ चंदीप सिंह बोन इन द मेंस प्लस 80 kg इवेंट इन द
पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप। तो इसमें बताना है चंदीप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है। तो चंदीप सिंह के द्वारा इसमें सिल्वर मेडल जीता गया है मेंस की 80 kg इवेंट में। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जो चैंपियनशिप का जो वेन्यू है वो है टर्की के इस्तांबुल में। ये जो चैंपियनशिप हुई है वो इसको कराया गया था। और अगर पूछ लें कि इसका कौन सा एडिशन हुआ था, तो इस बार हुआ था इसका 9th एडिशन। क्वेश्चन है अगला, हु रोट द बुक जिसका टाइटल है वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है मृदुला रमेश के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ उड़ीसा। कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सुनील कुमार बंसल। फ्रेंड्स सुनील कुमार बंसल हैं उड़ीसा के नए डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट्स मिथिला मखाना हैज़ बीन गिवन GI टैग। तो मिथिला से वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा स्टेट है। बिल्कुल सही आंसर है बिहार इज़ दी राइट आंसर। देखिए GI टैग क्या होता है? GI होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और ये किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो वहाँ की एक तरीके स्पेशलिटी होती है, वहाँ की विशेष कोई चीज़ होती है और वहीं की पहचान माना जाता है उसे, तो उस प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय dictionary.com एज अ वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021। तो dictionary.com ने कौन से वर्ड को चुना है? आंसर इज़ एलीशिप। तो एलीशिप जिसको हिंदी में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सहयोगी। तो ये ध्यान रखिएगा कौन से वर्ड को चुना गया। इसके बाद क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने करी है? NDPC ने इसको शुरू किया है, इस परियोजना को कह लीजिए, और आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आंसर इज फैसल हसनैन को अपॉइंट किया गया है, और जो फैसल हसनैन है वो वसीम खान की जगह पर अपॉइंट किए गए। इसके बाद है, विच वॉज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन के नाम से जाना जाता था। तो 15 दिसंबर को उनकी कौन सी डेथ एनिवर्सरी जो है आपकी पुण्यतिथि थी? तो इस बार जो उनकी पुण्यतिथि थी वो थी 71 नंबर की। सरदार पटेल जी की बात करते हैं तो देखिए इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में, और इनका जो देहांत हुआ था, इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में। हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया था। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल जी के आपको याद है कि गुजरात में जो सबसे बड़ा स्टैचू है जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये किसकी स्टैचू है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और पूछ लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर की ये ऊंची है। तो ये कई बार क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे ज़्यादा जो रोज़गार दिया गया, सबसे ज़्यादा जो इसके लाभार्थी हैं वो है महाराष्ट्र स्टेट में। इसके बाद गुजरात है सेकंड पे, और कर्नाटक जो है वो 3rd नंबर पे है, और इसको इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको इशू किया गया। क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स अगला, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको बोला गया लोकपाल ऑनलाइन, जहां पर जो भी करप्शन से रिलेटेड, ऑनलाइन करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। तो बताना है ये जो प्लेटफॉर्म है इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष, लोकपाल जस्टिस हैं ये, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। और इससे होगा देखिए जो करप्शन के अगेंस्ट में जितनी भी शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो ईजिली यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। या अब तक क्या होता था कि जो लोकपाल होते थे उनको आप डाक के थ्रू, ईमेल के थ्रू या हैंड डिलीवरी के ज़रिए आप लोग शिकायतें भेजते थे, जिसमें बहुत टाइम लग जाता था चीज़ों को देखने में। अब ये प्रोसेस सारी की सारी जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी।
इसके बाद है वेयर वॉज द 9th पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप हेल्ड। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? तो इस्तांबुल टर्की में इस चैंपियनशिप को कंडक्ट कराया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द यूएस वाइट हाउस पर्सनल ऑफिस। तो गौतम राघवन को अपॉइंट किया है फ्रेंड्स, यूएस वाइट हाउस कार्यालय में इनको अपॉइंट किया गया। इसके बाद है द नेम ऑफ बिहार मखाना हैज़ बीन चेंज्ड टू व्हाट न्यू नेम। तो जो आपके लिए इसमें पूछा गया है, देखिए जो बिहार मखाना है उसका नाम चेंज किया गया। अब उसका नाम जो चेंज करके नया नाम कर दिया गया है उसका नाम है मिथिला मखाना। तो मिथिला से भी आप समझ जाओगे कि आंसर है बिहार। इसके बाद पूछा है, देखिए 22 क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन ओरिजिन वुमेन है जिनको ग्लोबल सीईओ बनाया है फ्रेंच लग्जरी कंपनी चैनल का। तो लीना नायर इज़ दी करेक्ट आंसर, जो कि बनी है ग्लोबल सीईओ ऑफ चैनल कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ दुर्गा पूजा इंक्लूडेड इन द इंटेंगिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो दुर्गा पूजा ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल कोलकाता का, और इसको हाल ही में यूनेस्को की इंटेंकेबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। अच्छा, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है विच स्टेट एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन इको सेंसिटिव एरिया। आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट इज वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो उस जगह का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अहमदाबाद, गुजरात। नेक्स्ट है, देखिए विच विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड इन द कंट्री ऑन द 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को कौन से नंबर का विजय दिवस मनाया गया है? तो आंसर है 50वें नंबर का। तो विजय दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये 1971 में जो वॉर हुआ था पाकिस्तान पर भारत की जो जीत हुई थी, उस जीत की याद में और उस जीत के दौरान जिन सैनिकों ने अपना एक तरीके से देश के लिए बलिदान दिया, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कौन सा आईआईटी है जिसने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद किसके साथ? इंडियन एयरफोर्स के साथ, टू एक्सलरेट इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स। तो ये कौन सा आईआईटी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी रुड़की, सॉरी आईआईटी दिल्ली इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने सेलिब्रेट किया है गोल्डन जुबली ईयर ऑन 16 दिसंबर, और इन्होंने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं अपने फॉर्मेशन के। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांग्लादेश ने 16 दिसंबर को। तो 1971 में 16 दिसंबर को पहले क्या था, ये पाकिस्तान का जो ईस्टर्न वाला पार्ट था उसका हिस्सा था, है ना, बांग्लादेश। लेकिन उसके बाद ये एक फ्री कंट्री यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, और इसी के साथ ये 16 दिसंबर को अपनी इस बार इन्होंने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करी। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म डिवीज़न एंड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो बताना है, देखिए इसके जो नए प्रमुख बनी हैं उनका नाम है रविंदर भाखेर। अगला क्वेश्चन है विद हुम हैज़ द उड़ीसा गवर्नमेंट टाइड अप द लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब। देखिए किसके साथ मिलकर उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इस मिशन के लिए एक टाई अप एक तरीके से आपके लोग की साथ मिलकर काम करने की बात कही है। तो आंसर इज UNCDF यानी यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ मिलकर उड़ीसा की गवर्नमेंट महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियली एम्पावरमेंट के लिए इस मिशन को शुरू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी, जिसके पहले स्पेस क्राफ्ट ने सन को टच किया, जो सन का कोरोना पार्ट है उसको टच किया है, और उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये किस एजेंसी का स्पेस क्राफ्ट है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा नासा। तो ये नासा का स्पेस क्राफ्ट है, और इसको देखिए एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि जो सन का कोरोना है उसको ये टच करके जो है वो इसने पार किया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फॉर्मूला 1 रेसर हैं जिनको एक टाइटल दिया गया है नाइटहुड का, और ये टाइटल मिला है लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन देखिए, लुइस हैमिल्टन के पास ना सबसे ज़्यादा जो फार्मूला 1 रेसेस हैं उनको जीतने का रिकॉर्ड है, और इनको नाइटहुड की जो है वो टाइटल दिया गया। इसके बाद है, किसने फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स 2021 को जारी किया है? तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उन्होंने फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स को जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इशू ट्राइंगुलर लैंड पासबुक इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश? तो ये 3 लैंग्वेजेस में जो है वो भी पासबुक होगा, और इसको जारी करने का जो निर्णय लिया है वो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लिया गया। नेक्स्ट है, who has been appointed as the new chairman of the Chiefs of Staff Committee? आंसर इज मनोज मुकुंद नरवणे। तो फ्रेंड्स, मनोज मुकुंद नरवणे को अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ये नए अध्यक्ष पद पे अपॉइंट किए गए। इसके बाद है इंटरनेशनल टी डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ये कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स 15 दिसंबर को चाय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड, मतलब किसे सम्मानित किया गया है भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, और उस अवार्ड का नाम देखिए क्या है, नागदेक पेल दी खोरलो। देखिए ये अवार्ड का ही नाम है, और ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इससे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो साइंस फेस्टिवल है इसका आयोजन किया गया है पणजी, गोवा में, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो फेस्टिवल है इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिन्होंने अप्रूवल दिया है भांग को फॉर पर्सनल यूज़। भाई आप इसे निजी इस्तेमाल में, मतलब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, और ऐसा पहला यूरोपियन कंट्री बन गई है माल्टा। तो ये आप इसे घर पर भी उगा सकते हो, और आप इसको अपने पर्सनल यूज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एकदम लीगल कर दिया गया है। तो इसमें एक और चीज़ बोला है कि जो 18 ईयर्स के हैं या उससे अधिक उम्र के लोग हैं वो 7 ग्राम अपने पास जो है वो भांग को रख सकते हैं, ये उनको अनुमति दी गई है, और वो अपने घर पर 4 इसके जो पौधे हैं वो उगा सकते हैं। तो इतना ही लिमिट दिया गया है, बट इतना लिमिट जो है वो इसको अप्रूवल दे दिया गया। इसके बाद है, कौन सा स्टेट है जिसने जीता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? ये अवार्ड किसने जीता है? राजस्थान की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ मेड ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव डे टी सोल्ड? भाई भारत के सबसे महंगे दिन में बिकने वाली चाय कौन सी थी? आपको चाय का नाम बताना है जो सबसे महंगी बिकी है। डिलाइटफुल गोल्ड टी। जो डिलाइटफुल गोल्ड टी है इसको सौरभ टी ट्रेडर्स ने सबसे ऊंची बोली लगाकर, यानी 99,999 पर किलो, 1 किलो जो है वो गोल्ड खरीदी गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये अब तक की सबसे महंगी, यानी सबसे जो कहते हैं ना हाईएस्ट जो है वो नीलामी इसको माना जा रहा है। इसके बाद है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वुमेंस की जो मिनिमम एज थी, देखिए पहले वो थी 18 ईयर्स, अब 18 ईयर्स से बढ़ाकर कितनी हो कर दी गई है? आंसर इज़ 21 ईयर्स कर दी गई है। और मेंस की जो पहले से ही मैरिजेबल एज जो है वो 21 ईयर्स है, बट पहले वुमेंस की 18 होती थी, अब कितनी रहेगी? 21 हो जाएगी। इसके बाद है, हु हैज़ बीन नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021? तो एथलीट ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो सिमोन बाइल्स को चुना गया है। वहीं आपको एलन मस्क का याद होगा कि इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है, विच स्टेट जिसने टॉप किया है इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट इन द बेसिक लिटरेसी इंडेक्स? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो टॉप किया है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा इसमें टॉप किया गया।
सेकंड देख लीजिए तमिलनाडु है और थर्ड पे है महाराष्ट्र। इस रिपोर्ट को इशू किसने किया है? तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस रिपोर्ट को इशू किया गया। इसके बाद है देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? आंसर इज मोहित जैन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2021 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। इसकी थीम देख लीजिए हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 20 मोस्ट एडमायर्ड मैन? देखिए जो मोस्ट एडमायर्ड मैन है उसमें मोदी जी का जो स्थान रहा है ये हमें बताना है कि मोदी जी इसमें कौन से स्थान पर हैं। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 8 नंबर पे हैं। इसी लिस्ट में अगर हम पहले नंबर की बात करते हैं तो पहले नंबर पर इस लिस्ट में है बराक ओबामा, सेकंड प्लेस पर है बिल गेट्स और थर्ड प्लेस पर है शी जिनपिंग। आपको याद होगा इनके बारे में। और मोदी जी जो है वो इसमें 8th प्लेस पर हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो वो इस लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं और विराट कोहली का जो स्थान है वो इस लिस्ट में 18th प्लेस पे है। तो ये कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री को अभी एक सुपर टाइफून आया है जिसको नाम दिया है राई, इसने प्रभावित किया? तो ये जो टाइफून ने प्रभावित किया है सबसे ज़्यादा फिलीपींस में। इसके बाद क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने एक बुक को रिलीज़ किया है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। बताना है कि ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी गई है राहुल रवेल के द्वारा। देखिए क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकते हैं कि रिलीज़ किसने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है तमिल थाई वजथु को किस स्टेट का स्टेट सॉन्ग जो है वो घोषित किया गया है? तो नाम से आप लोग समझ गए होंगे, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके बाद है हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको नाम दिया गया अग्नि पी। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखने के कहाँ पे किया गया परीक्षण? तो उड़ीसा के बालासोर जो तट है वहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। नेक्स्ट है देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज अरविंद कुमार। नेक्स्ट इज गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस होता है 19 दिसंबर को। देखो अगर बात करते हैं हम गोवा स्टेट की तो गोवा को जो इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947, गोवा जो था अंडर दी पोर्तुगीज़ कंट्रोल के अंडर में था। तो गोवा की स्वतंत्रता हो गई थी साल 1968 में। जो गोवा है उसको पोर्तुगीज के रूल से आज़ादी दिलाई थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय को चलाकर। तो गोवा का जो यहाँ पे पूछा गया था लिबरेशन डे, ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द SJFI मेडल बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर इज सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी कंट्री के जम्मू सूप को यूनेस्को की इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये जो सूप है ये कौन से कंट्री से है? हैती। अगला है लोकरांग फेस्टिवल 2021, ये कहाँ पे आयोजन इसका किया गया? तो आंसर इज जयपुर राजस्थान में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट ने टॉप किया है? देखिए स्मॉल स्टेट्स में बेसिक लिटरेसी इंडेक्स में कैपिटल जो बिगर स्टेट थी उसमें वेस्ट बंगाल ने टॉप किया था और जो छोटी स्टेट्स हैं उसमें केरला ने इसमें टॉप किया है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद है इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी, ये बुक किसने लिखी है? तो रेखा चौधरी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इसके बाद है टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ हाउ मेनी करोड्स। तो
कितने करोड़ केंद्र सरकार ने इसके लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक जो है वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? आंसर हो जाएगा चिली। तो ये चिली के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं 35 ईयर के। ये ध्यान रखिएगा। चिली कंट्री की बात करते हैं तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है चिली। नेक्स्ट है सहाय स्कीम। तो सहाय स्कीम को शुरू किसने किया है? तो झारखंड की सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, ह्यूंडई मोटर लिमिटेड इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? आंसर हो जाएगा अंशु किम। नेक्स्ट है, उत्तराखंड स्टेट ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा देखिए ऋषभ पंत। क्वेश्चन देखिए ऐसे भी बन सकता है कि ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इस तरीके से भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ये कब आपका मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। इसके बाद है, वेयर हैज़ द फर्स्ट रेडियो सर्विस स्टार्टेड इन लद्दाख। तो सबसे पहली जो रेडियो सेवा है लद्दाख में ये शुरू हुई है लेह में। ये ध्यान रखिएगा। तो लेह में टॉप FM के नाम से रेडियो सर्विसेज को शुरू किया गया और ये यहाँ का पहला रेडियो जो है वो प्लेटफॉर्म या रेडियो स्टेशन है। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने जीता है एक सिल्वर मेडल इन द BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में? तो आंसर हो जाएगा किदाम्बी श्रीकांत। तो किदाम्बी श्रीकांत ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है और फाइनल में जो गोल्ड मेडल जीता वो सिंगापुर के लो कियान यू ने जीता है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स हल्द्वानी उत्तराखंड में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर। ये जो पुस्तक है जिसका भी मैंने नाम पढ़ा है, इस पुस्तक को लिखा किसने है? शांतनु गुप्ता के द्वारा ये बुक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द ऑनर ऑफ बेस्ट फीमेल डेब्यू एट द 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। ये अवार्ड जीता है अवनी लेखरा ने। अच्छा, अवनी लेखरा का नाम आपको ध्यान होगा कि ये पहली ऐसी पैरालंपिक प्लेयर है जिन्होंने एक ही पैरालंपिक गेम्स में, एक ही आप कह लो एडिशन में 2 मेडल इन्होंने जीते थे। तो ये ध्यान रखेंगे इनका नाम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 70 MCQ जो कि हमने दिसंबर महीने के करे हैं और ये वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।